गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन along with other methods of separation of particles। तो बच्चों देखो, सेडिमेंटेशन में और डिकेंटेशन में क्या होता है। मान लीजिए आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें मिट्टी को घोल दिया। थोड़ी देर तक आपको पानी जो है वो बहुत डर्टी दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए मतलब बिना टच किए रहने दीजिए उसको, ठीक है, रेस्ट में रख दीजिए उसको, तो 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो मिट्टी है, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, और ऊपर का पानी साफ साफ आपको दिखाई देने लगेगा। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, जिसमें जो लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ओके, अब इसी पानी को अगर मैं धीरे धीरे ऊपर से अलग कर लूं और मिट्टी के पार्टिकल्स को नीचे ही रहने दूं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, अब इस पिक्चर में देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या फ़र्क है। देखो, सेडिमेंटेशन में हमने जो मडी वाटर था उसको लिया था, सॉइल वाला पानी। अब सॉइल के पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, अब जो ऊपर क्लियर वाटर रह गया उसको हम अलग से बड़ी ही सावधानी के साथ अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। एक डिकेंटेशन की प्रोसेस होती है सेपरेटिंग फनल के द्वारा, ठीक है, जिसमें हम दो इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम कितना भी कोशिश करें वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। जैसे पानी और तेल, पानी में अगर तेल मिल जाए तो वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा। ऐसे दो लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस बच्चों फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अनडिज़ोल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स जो लिक्विड में मिले हुए हैं, मतलब लिक्विड में ऐसे पार्टिकल्स जो उसमें घुलते नहीं हैं, ऐसे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि चाय में से चाय की पत्तियों को अलग करना। अब चाय की पत्तियाँ अपना कलर तो छोड़ देती हैं, लेकिन वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को, मतलब चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने के लिए हम स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम फिल्ट्रेशन की सहायता लेते हैं। अगर पानी में कुछ चीज़, सैंड के पार्टिकल्स या पत्थर के पार्टिकल्स छोटे छोटे गिर जाएं, तो उनको भी हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग कर सकते हैं। ओके, इवेपोरेशन। बच्चों, इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस तरह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। मान लीजिए नमक जो है वो पानी में घुल गया है, अब उसमें से नमक को पानी से अलग करना है, तो कैसे करेंगे। हम उसी नमक वाले पानी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे, तो जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में हमको क्या जो बच जाएगा वो हमको क्या मिलेगा, वो मिलेगा सॉल्ट, ठीक है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो गए हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं। ओके, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मान लीजिए पानी है, उसमें नमक भी घुला हुआ है और उसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स भी हैं। देखो, एक से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ उसमें मिल गई हैं। तो ऐसे को हम इस तरह के सॉल्यूशन को अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन की प्रोसेस से सैंड को अलग कर लेंगे। अब हमारे पास बच गया पानी और उसमें बच गया नमक, उसको फिर हम इवेपोरेशन के तरीके से अलग कर सकते हैं।
तो हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें नमक भी था, उसमें सैंड भी था और पानी भी था। फिर हमने फाइनली डिकेंटेशन और इवेपोरेशन के ज़रिए तीनों को अलग अलग कर लिया। अब देखो बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of a substance in it. अच्छा बच्चों, मान लीजिए आपने एक छोटा सा कप लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, उसको घोल दिया, वो डिज़ोल्व हो गया। फिर एक और चम्मच चीनी डाल दी, वो भी घुल गई। फिर धीरे 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 करके हम उसमें चीनी मिलाते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब उसमें और ज़्यादा चीनी हम नहीं घोल पाएंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को डिज़ोल्व, किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व नहीं कर पाएँ, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके। अब लेकिन उसी सॉल्यूशन को हम थोड़ा गर्म कर दें तो हम उसमें और ज़्यादा चीनी घोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक गिवन टेम्परेचर पर हम जितने अमाउंट में सब्सटेंस घोल सकते हैं वही एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो है वाटर डिज़ोल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन इट। अब बच्चों, पानी के अंदर सभी चीज़ें एक समान नहीं घुलती हैं। मान लीजिए एक ग्लास में आपने पानी लिया, उसमें आपने चीनी को घोला, अब उतने ही पानी में सॉल्ट भी घोल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो चीनी है वो कम मात्रा में घुली है और जो नमक है उसी पानी में ज़्यादा मात्रा में घुल गया है। मान लीजिए आपने जो 2 ग्लासेस लिए हैं, दोनों में बराबर पानी लिया है, तो ऐसा होगा कि एक ग्लास में चीनी आपने दोनों ली 10 ग्राम 10 ग्राम, ओके। तो 10 ग्राम चीनी पानी में घुल गई, लेकिन सॉल्ट जो है वो उसमें हो सकता है 15 ग्राम घुल जाए। तो पानी में अलग अलग मात्रा में सब्सटेंसेस घुलते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार इसको फिर से सुनिएगा।